असलकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है मुख्तसर करें, उर्दू में मुख्तसर करने को कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें बीच में प्लस लिखा हुआ है, प्लस हो या माइनस हो और फ्रैक्शन नंबर हो तो हमें पता है एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहले हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। सोल्यूशन लिखा आपने यहाँ पर, क्वेश्चन उतारा, ऊपर वाला पार्ट आपने ऐसे ही लिखा, नीचे फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइज अभी हमने किया पिछले वाले क्वेश्चन में, कॉमन निकाला। कॉमन क्या है, एक्स माइनस, यानी 2 कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1 बचा, प्लस ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिखा, नीचे 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो इधर एक्स प्लस 2 वनजा बचा, यानी 1 बचा। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बच्चों कैसे लेते हैं, एलसीएम दोनों में से कॉमन और अनकॉमन जो होता है वो एलसीएम होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, ये एक दफ़ा लिख लिया, और अनकॉमन क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ब्रैकेट तो दोनों लिख लिया, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, आपने नंबर में एलसीएम पढ़ा, अब अलजेब्रा में एलसीएम सीखें अच्छा सा ना, कि कैसे पढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, उसमें हम टेबल पढ़ते थे, इसमें किस तरह टेबल पढ़ेंगे। टेबल तो पढ़ नहीं सकते, तो सेम वैल्यू को कट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये क्या बचा, ये। अब ऊपर वाला किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर वाला नंबर उतारा और जिससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, दोबारा से देखते हैं। इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये लिख दिया था हमने, तो एक जैसा कट कर दें, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस, अब ये वाला नंबर ऐसे लिख लें पहले, और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ये दोनों इसमें से काट दें, ये कट गया और ये कट गया, ये बचा, यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लें। 4x से पहले सबको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x बनता 4x आ गया, -1 से अब इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो -1 से पहले इसको किया, -1x यानी -x हो गया, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1। ठीक है, ये आ चुका। अब प्लस 4x से x को किया तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x 1 जा 4x, फिर प्लस 1 से किया तो प्लस 1x जा x, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 अपॉन, ये ऐसे उतर गया। अच्छा, ऊपर क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को हमें प्लस करना है। अब प्लस की वजह से ये साइन नहीं चेंज होंगे, तो हम यहाँ पर ऊपर वाले सब ऐसे उतार देंगे। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता तो सारे साइन बदलते, प्लस है तो हम सब ऐसे उतारेंगे। पहले लेफ्ट साइड उतारेंगे, और फिर ये वाला 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1, और नीचे क्या दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट का साइन डालना है। नीचे दिया हुआ है 2x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, अब x स्क्वायर एक जगह कर लें, 4x स्क्वायर और 4x दोनों प्लस के हैं तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x कट हो गया, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये कट हो गया। -1 और -1 कितने हो गए, -2, और नीचे क्या था, 2x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, अब आप देखें ऊपर जो बचा है इसको फैक्टराइज करेंगे। सही है, सिंप्लीफाई हो गया, फैक्टराइज करेंगे तो दोनों में 2 कॉमन नज़र आ रहा है। 2 बाहर निकाला, 4x स्क्वायर आया माइनस 1 आया, यहाँ पे +1 था। ठीक है, ज़ाहिर उसको मैंने रब कर दिया था तो उतारने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ये वैल्यू ज़ाहिर जब नीचे उतरी तो यहाँ पर भी 1 ही। अब यहाँ पर हमने 2x माइनस 1 x प्लस 1। अब आप ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस पर अगर मैं फॉर्मूला भी लगाती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि इससे कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर वाला हम ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले को भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर लिखते नहीं, ये आंसर हो गया। यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया तो ये आंसर हो गया। ये सिंप्लीफाई हो गया, मुख्तसर हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ये वही फ्रैक्शन नंबर है और प्लस हो रहा है अलजेब्रा में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नीचे वालों को पहले फैक्टराइज करके देखते हैं। तो इसमें से ना कॉमन आ रहा है ना इसमें से आ रहा है, तो डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बच्चों कैसे लेते हैं मैंने बताया था, दोनों अलग अलग हैं, तो एक इसका भी लिख लिया और एक इसका भी। कॉमन और अनकॉमन दोनों होता है, तो दोनों ही अनकॉमन है, दोनों आ गए। अब ये 1 लिखा पहले, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके जैसा इससे काट गया, तो ये बचा, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 2 लिखा, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3, x प्लस 3 से कट गया, क्या बचा, x प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 3, और 2x से किया तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, और नीचे क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3। अब x और x एक जगह कर लें तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 प्लस 4 7, x प्लस 2 और x प्लस 3। बच्चों अब ऊपर इतना सॉल्व होने के बाद आपने फिर फैक्टराइज करना होता है, तो ऊपर वाले को देखिए फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग नंबर हैं, कॉमन नहीं आ रहे, तो यही आंसर है, मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ना ये कट रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों वैल्यूज़ को फैक्टराइज करके देखेंगे कि हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है y माइनस 5 प्लस y, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 5y और y माइनस 1, पूरा 5y बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें ऊपर, तो y माइनस 5 और y प्लस 5, पहले आप प्लस भी लिख सकते हैं और बाद में माइनस भी, दोनों यानी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया y माइनस 5 प्लस, अब यहाँ पर इसको उतारा पहले, फिर हम एक साथ ही जो जो कट हो रहा है वो कट करेंगे। इस लाइन पे फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ सामने लिख दें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी, a माइनस बी। शुरू में माइनस लिख लें, बाद में प्लस लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पर a हमारा क्या था, y, और b क्या था, 5, तो फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब ये देखें, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचा वो उतार देंगे, y प्लस 5 अपॉन y, सिर्फ y बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1, और नीचे 5y माइनस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करा, दोनों डिनोमिनेटर को देखा तो दोनों डिफरेंट हैं, तो हमने एलसीएम ले लिया, 5y और y माइनस 1, ठीक है, दोनों मिलकर आ गए। अब क्या हुआ बच्चों, ये वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे y है, तो ये y समझ ले कट गया, और जो बचा वो ऊपर आ गया, 5y माइनस 1। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका 3 या 4 अगर फ्रैक्शन आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक ही मेथड को यूज़ करवाती हूँ ताकि आप अच्छा से याद कर लें कि क्या किया, दोनों में सब अलग अलग हैं, तो सारा एलसीएम आ गया, और जो एक जैसा है वो कट गया, और जो बचा यानी ये और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, प्लस अब यहाँ पर क्या है, ये इसमें से काट देंगे 5 और ये ब्रैकेट इसमें से काट देंगे, सिर्फ y बचा, तो 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, y से। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब या तो आप ये 3 सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है। y प्लस 5 मैंने ऐसे उतारा, 5 को y से करें तो 5y, और प्लस 5 1 ज़ा 5, प्लस 1 को y से करेंगे तो y आ जाएगा, और नीचे क्या हुआ, 5y और y माइनस 1। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, तो y से पहले इसको कर लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5y स्क्वायर प्लस y को फिर इससे क्या, 5y प्लस, अब 5 की बारी, 5 5 ज़ा 25y प्लस 5 5 ज़ा 25 और प्लस y, नीचे क्या हो गया, 5y y माइनस 1। अच्छा, साइन को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर
5y, 5 1 5, यहाँ माइनस था तो y 5y स्क्वायर माइनस 5y आएगा, माइनस 5y फिर प्लस और माइनस का 25। ठीक है, साइन की गड़बड़ हो गई, माइनस था यहाँ पे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर पूरी लाइन में कहीं पर भी नहीं है, पूरी लाइन में वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा 5y स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा और y को एक जगह मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो आपने सारे y इन दोनों को आपस में करें तो 25 प्लस माइनस माइनस 20y बचा प्लस का और प्लस का 1, तो प्लस का 21y, सारे y एक जगह कर लिए। या तो इन दोनों को पहले कर लें, 26 होगा, 26 में से 5 निकाल दें तो जब भी 21 आएगा 25। अब उसके बाद नीचे क्या आया 5y और y माइनस 1। बच्चों यही आंसर है, इसलिए कि ये ऊपर फैक्टराइज भी नहीं हो रहा और फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो यही हमारा आंसर है। पीछे चेक कर लेते हैं। माइनस 1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5y स्क्वायर प्लस 21y माइनस 25 अपॉन, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में देखें, ना ये फैक्टराइज हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों अलग अलग हैं तो हमने दोनों को लिख दिया, xy प्लस 1 और xy माइनस 1। ठीक है, अब आप ये देखें, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। पहले ऊपर वाला लिखा और किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, xy माइनस 1, फिर प्लस लिखा। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर वाला उतार लिया करें आराम से, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये दोनों एक जैसे कट गए तो जो बचा है उससे होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स वाई बन जा एक्स वाई। पहले एक्स वाई को इस पूरे ब्रैकेट से करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन जा एक्स वाई, फिर 1 से करेंगे तो एक्स वाई प्लस 1 बन जा 1। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये और ये एक जगह कर लेंगे तो कितने हो गए, ये 1 और ये 1, दोनों प्लस के हैं तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस क्या बचा, एक्स वाई प्लस 1 और नीचे क्या है, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। अच्छा, अब आप देखिए, इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन जब हम 2ab सेट करते हैं तो 2 आना चाहिए बीच में, तो ये होल फार्मूला भी नहीं लग रहा, इसमें कॉमन भी नहीं निकल रहा। ठीक है, और इसमें मिड टर्म भी ब्रेक नहीं हो रही, तो लिहाजा यही आंसर हो गया हमारा। देखिए 5th पार्ट में क्या करेंगे, पहले चारों को देख लेते हैं फैक्टराइज हो रहा है क्या। 4 तो नहीं होगा, 4 को इसी तरह नीचे जो है ना, मुझे मिड टर्म ब्रेक नज़र आ रही। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो क्या होगा, 5 के फैक्टर करें, 5 1 जा 5, तो 5 1 जा यानी पहला फैक्टर 5z और प्लस z, तो 5 में से 1 गया तो 4z आ जाएगा। सही है, 5 के टुकड़े करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो बीच में आ रहा है 2 लिखा, और इधर मुझे कॉमन नज़र आ रहा है 4 आ गया, z स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, 2 1 जा और 2 2 जा। अब क्या हो गया, ऊपर 4, नीचे कॉमन निकालने दो में से z, और z माइनस 5 बचा, प्लस इधर कॉमन क्या है 1 आया, और z माइनस 5 4, ये यहाँ पर क्या बचा 1/2। अच्छा, इधर देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, z माइनस 1 और b क्या है 1। 1 पे आप चाहे स्क्वायर लगा दें या क्यूब लगा लें, एक ही, यानी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। z प्लस 1, इसको हमने z माइनस 1 और z प्लस 1 की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, इन दो में से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट कॉमन आ गया, z माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, z प्लस 1। यहाँ पर क्या आया 1/2 z माइनस 1 z प्लस 1। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लिया? एलसीएम देखिए कौन कौन से ब्रैकेट एक जैसे हैं। z+1 एक जैसा है तो एक दफ़ा लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर z-1 लिखेंगे, फिर z+1 लिखेंगे और फिर उसके बाद z-5, राइट। उसके बाद आप देखें इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो z-5 और z+1 है, यानी ये दोनों ब्रैकेट कट हो गए। बाकी हमारे पास ये दो बचे, ये दो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 2 z-1। अब इधर ऊपर 1 है, अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब देखें 2 एक जैसा है, ये दो एक जैसा, ये एक जैसा, सिर्फ ये बचा तो z-5 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, जो एक जैसे हैं वो सब कट हो जाते हैं, जो बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। अब ये मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और z-1, ठीक है। यहाँ पर क्या है? +1 z-5 और नीचे क्या था वो हम उतार देते हैं, 2 z-1 z+1 और क्या था? z-5। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले तो ब्रैकेट ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8z - 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से यही आ जाएगा -5, नीचे वाला 2 z-1 z+1 z-5। ओके, अब 8z और +z इन दोनों को एक जगह मर्ज कर दें तो दोनों प्लस के हैं, क्या हो जाएंगे? 9z। ये दोनों नंबर को एक जगह कर लें तो -13 आएगा। अब नीचे वाला ये लिखा हुआ है z+1, नीचे वाली वैल्यूज़ को हम ऐसे ही बार बार उतार रहे हैं। अब आप ये देखें ऊपर वाला फैक्टराइज करें तो इन दोनों में कॉमन भी नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, तो यही आंसर है, ठीक है। फैक्टराइज करके देखेंगे, नहीं होगा तो यही आंसर है। 6 पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें दोनों ऊपर नीचे फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फैक्टराइज कर देंगे उस वैल्यू को, a+b a-b। बिल्कुल अच्छे आराम से सुकून से आपने उतारना है ताकि a² - b², यानी डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, a-b a+b। यहाँ पे आपने फार्मूला लिख दिया, a² - b² बराबर है, यानी आपको बार बार लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के आगे ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। अब आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया? दो ब्रैकेट एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, तो दो ही ब्रैकेट आएंगे, सही है, ये नहीं कि 4 आएंगे। कॉमन होता है तो एक लेते हैं उसमें से। अब आप ये देखें, ये 1 है, 1 लिख लिया। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके नीचे a+b था तो ये इससे कट जाएगा और a - b से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का निशान, ये 1 लिखा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके नीचे a - b था, एलसीएम में हमने दोनों लिखे तो a - b से कट गया, a+b आएगा, प्लस 2a लिखा। 2a किससे मल्टीप्लाई होगा? अब दोनों ब्रैकेट हैं, इधर भी दोनों हैं, दोनों कट जाएंगे, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सही है। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो a - b आया, -1 से जब करेंगे तो -a और ये माइनस की वजह से ही साइन चेंज हो जाएगा, b प्लस 2a और नीचे क्या था? a - b a+b, ठीक है। अब आपने a प्लस का a और प्लस माइनस का a ये कट गया, तो पहले हम 2a लिख लेते हैं, सारे a यानी a शुरू में आते हैं, और -b और -b तो -2b लिख लेते हैं, और नीचे क्या है? a - b a+b। यहाँ तक पहुँच गए, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप फैक्टराइज कर लें तो दोनों में मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं, 2 बाहर निकाला, a - b और नीचे क्या था? a - b a+b। अब बच्चों आप देखें कौन सा पार्ट किससे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये कट रहे हैं। जो काम क्या बचा? 2 बचा और नीचे a+b, यही आंसर है, ठीक है। ये अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऊपर देखें फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसे ही उतार दिया। नीचे मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? इसको a बोले, a² माइनस ये b², 1 पे आप स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? y-1 यानी a - b a+b। यहाँ एक y को कंसीडर कर रहे हैं और b 1 को, फिर यहाँ पर y+1 और नीचे y-1। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये ऐसे आ गया, इसलिए कि फैक्टराइज नहीं हो रहे, इनको ऐसे उतार लिया। अब आपने एलसीएम ले लिया, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन था उसी तरह है सेम। तो एलसीएम क्या आया? y - 1
2 दफ़ा है, 1 दफ़ा लिख लिया और y प्लस 1। अब ये 4y किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके नीचे 2 ब्रैकेट थे और एलसीएम में भी दोनों हैं, तो दोनों कट हो गए, किसी से भी नहीं होगा। y प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? y प्लस 1 लिखा और मल्टीप्लाई किससे होगा? y माइनस 1, y माइनस 1, ये एक जैसे कट गए तो y प्लस 1 से होगा। और y माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों? ये एक जैसे कट गए प्लस वाले तो माइनस से होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4y लिखा और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। y को y से करें वाई स्क्वायर प्लस वाई वन ज़ा वाई प्लस 1 से करें तो y प्लस 1 वन ज़ा 1। अब y को y से करें वाई स्क्वायर माइनस y और माइनस 1 से करें तो माइनस y और माइनस माइनस प्लस 1, y माइनस 1 y प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करना है, वाई स्क्वायर सारे एक जगह करना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस 1 और ये प्लस 1 यानी 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो गए। सही है। अच्छा, सारे y एक जगह कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सारे प्लस वाले एक जगह कर लो तो 6y बन जाएंगे और दोनों माइनस वाले एक जगह तो माइनस 2y। 6y में से माइनस 2y निकला तो 4y बचा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो जब भी 4y बचा, आपको जो इजी लगे। उसके बाद क्या हुआ, प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 2। और नीचे हमारे पास था y माइनस 1 और y प्लस 1। अब आपको ऊपर 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 बाहर निकालने, जो जो काम हो रहा है करते जा रहे हैं। 2 बाहर निकाला, y स्क्वायर बचा प्लस 2y प्लस 1 और नीचे क्या हो गया, y माइनस 1 y प्लस 1। अब बच्चों क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे, ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। देखें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। 2 लिखा, ये कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर, और फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले का, ये a ये b, इसके अंदर y पुट करें, इसके अंदर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 2y बन रहा है। सही है, तो ये होल स्क्वायर में फिर हम इसको बंद कर देंगे। किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इसका फॉर्मूला बंद कर दिया 2y प्लस 1 का, यानी a y है और b 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ये देखें कि ऊपर वाली वैल्यू ये 2 मरतबा है, जो जो काम हो रहा है हम करते जा रहे हैं, तो 2 मरतबा है, इसको 2 मरतबा ऐसे लिखना है, y प्लस 1 y प्लस 1, ताकि नीचे वाले से मुझे नज़र आ रहा है कि वो कट रहा है। उतारा हमने y माइनस 1 y प्लस 1। सही है, अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये इससे कट हो रहा है, काट दिया। ठीक है, बाकी क्या बचा, 2 ऊपर बचा हमारे पास 2y प्लस 1 और नीचे बचा y माइनस 1। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है 3.1 का 7 पार्ट, 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, यही आंसर है 2y प्लस 1 y 1। ठीक है बच्चों, पीछे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है। अब हम 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, फैक्टराइज नहीं हो रहा, ना ऊपर ना नीचे, इसको ऐसे उतार लिया, ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसको भी ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि क्या करना है। प्लस 1 नहीं हो रहा फैक्टराइज, लेकिन नीचे हमें कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रहा है, 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ये थी उतारा 2x प्लस y, 2x माइनस y, और फॉर्मूले के ज़रिए बनाया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी। बच्चों बार बार कह रही हूँ, प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, माइनस वाला बाद में, तो आपने फॉर्मूला जो अप्लाई किया यहाँ पे लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर था a प्लस बी a माइनस बी। उसके बाद एलसीएम ले लें, एलसीएम में क्या आया, दोनों 2 ब्रैकेट एक जैसे हैं, ये प्लस वाला माइनस वाला, तो 2 ही ब्रैकेट आएंगे, प्लस एंड माइनस। ओके, अब ऊपर वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो प्लस वाला पार्ट प्लस से कट गया तो माइनस वाले से होगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर प्लस लिखा 1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाला माइनस से कट गया तो ये प्लस वाले से होगा।
और प्लस ये 1 किससे होगा मल्टीप्लाई, ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, कट गए तो किसी से भी नहीं होगा। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आखिर के क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 2x माइनस वाई, और प्लस इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस वाई, और इधर 1। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। अब ये सेम वैल्यू इनको एक जगह सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, एक जगह प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो 2x और 2x मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई, और माइनस वाई कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बचा, और नीचे क्या है 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। यहाँ तक पहले आप देखें कि हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब ऊपर अगर फैक्टराइज हो रहा है या फार्मूला लग रहा है या कॉमन निकल रहा है उसको देखेंगे, नीचे तो अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन आगे आप देखें ना कॉमन है इसमें ना कोई फार्मूला है, तो यही हमारा आंसर है, और ना ये एक जैसे हैं कि कट जाएँ। सही है, यही आंसर है। पीछे चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। वही करेंगे, पहले फैक्टराइज करके इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा इसलिए कि कॉमन भी नहीं है और ना ही कोई फार्मूला लग रहा है। नीचे मुझे नज़र आ रहा है फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे, ये कंप्लीट स्क्वायर है और कोने वाला भी कंप्लीट स्क्वायर है। बीच में 2ab चेक कर लेते हैं, प्लस 2ab। ए क्या है x और b क्या है 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 6x आ रहा है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। माइनस एक्स माइनस 2, इधर कॉमन नज़र आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला हम इसमें फॉर्मूले में इसको बंद कर देंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। यहाँ पे सामने फॉर्मूला लिख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर इधर भी देखें, कॉमन निकालने के बाद फिर मज़ीद फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है ना 9, यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है। अब ये आपने ऐसे ही उतारा, एक्स स्क्वायर, इसको 2 मरतबा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट के साइन तो चलते रहेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 3। जो फॉर्मूला आपने लगाया वहाँ पर सामने लिख लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, अब मैं ऊपर वाला मिटा रही हूँ। अब एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमें एलसीएम लेना है। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि पहले फैक्टराइज करते हैं ऊपर नीचे सारी वैल्यूज़ को, फिर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम जो है कॉमन में से एक लेते हैं। अच्छा देखिए, अब एलसीएम क्या आया, एलसीएम कॉमन जो है ये और ये कॉमन है, इनमें से हमने एक लिख लिया। उसके बाद क्या जो बचा है वो भी सारा लिख लेंगे। तो 2 शुरू में लिख लेती हूँ मैं, और x माइनस 3 और x प्लस 3, x माइनस 3 x प्लस 3, ये दोनों बच गया। सही है, ये 2 मरतबा था तो 1 मरतबा लिखा और बाकी सारे लिख दिए। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है किससे मल्टीप्लाई होगी वो देखना है। अब आप देखें, इसके नीचे दोनों ब्रैकेट थे x प्लस 3, यानी ये दोनों x प्लस 3 के कट गए, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 से होगा। फिर बीच में माइनस, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 2x माइनस 3 x प्लस 3, 2x माइनस 3 x प्लस 3, तो ये x माइनस 2। अच्छा देखें, अब इधर क्या लिखेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 ऊपर लिखा हुआ था। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी नीचे वाली वैल्यू जो है एलसीएम में से कट जाएगी, यानी 2 कैंसिल हुआ, x माइनस 3 कैंसिल हुआ और x प्लस 3, एक x प्लस 3 बचेगा सिर्फ। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को और इन दोनों को, तो क्या हो गया, पहले आप इसको x ऐसे उतारें, x माइनस 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए। नीचे क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 3 x माइनस 3
एक्स प्लस 3। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को कर लें, एक्स से इसको करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x आएगा। फिर माइनस इससे करें तो माइनस 2 2 ज़ा 4x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12 आएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने ऐसे ही लिखा है, 2x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 3। सही है। अब आप सारे एक्स स्क्वायर एक जगह कर लेंगे, 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, 1 लिखते नहीं है तो 2 में से 1 गया, एक एक्स स्क्वायर बचा। सारे x एक जगह कर लें तो ये दोनों माइनस का 10x हुआ, माइनस 10x और माइनस 13x। माइनस 13x में से 2x निकल गया तो माइनस का 11x बचा, और प्लस 12 और प्लस 6 को प्लस कर लें तो प्लस 18 हो गया। नीचे क्या आया, x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 3, ये हो गया। अब ऊपर वाला देखें, फैक्टराइज अगर हो रहा है तो फैक्टराइज कर लेंगे। 2 9 ज़ा, इसके फैक्टर करें, 2 9 ज़ा 18। 2 और 9 को हम आपस में माइनस प्लस करें तो 11 आ रहा है, तो ये फैक्टराइज हो रहा है। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक हो रही है, सही है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x 9x और प्लस 18, यानी 18 के वही फैक्टर किए तो 2 9 ज़ा 18। मल्टीप्लाई करें कोने वाला आ रहा है, और प्लस माइनस करें तो बीच में 11x आ रहा है। ये वाली एक्सरसाइज आगे पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी आने वाली है, तो आई होप कि उस पर आप जो है ना बहुत अच्छा सा समझने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने कोशिश की जितना हत्ते इम्कान आपको समझा सकूं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बीच बीच में फैक्टराइजेशन के जितने भी रूल्स हैं उन्होंने दे दिए, तो आपने 8 में जितना पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो गया, लेकिन आगे में अच्छे से इस चैप्टर को फैक्टराइजेशन में हम समझेंगे। इसका कॉमन निकाल लें। अच्छा बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमने कॉमन निकाला, नीचे वाली वैल्यूज़ ऐसे लिखी ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जो है आराम से काम करते रहें। अब ये देखें कॉमन क्या आया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 9 हो गया, और नीचे क्या हो गया, x प्लस 3, x माइनस 3, x प्लस 3। ठीक है, अब ये देखिए ब्रैकेट अलग अलग हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 ऊपर वाला ऐसे लिखा, x माइनस 9, और नीचे ये दो ब्रैकेट मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक जगह पावर इसकी जमा कर दूँगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आंसर है, इसलिए कि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। आंसर चेक कर लेते हैं। जी, आंसर बिल्कुल हमारा सही आया, ये हमारा 9 पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसको हम देखें इन दोनों को एक जैसे, यानी a माइनस 1 और a प्लस 1, इनको एक जगह कर लेते हैं, और ये वाला a माइनस 3 और a प्लस 3 इसको एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब इस दो को सॉल्व करते हैं और इस दो को, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास एलसीएम आया a माइनस 1 a प्लस 1। a माइनस 1 इससे कट गया, ठीक है, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ, a प्लस 1। ऊपर 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ, a प्लस 1 कट गया तो a माइनस 1, प्लस इधर एलसीएम आया a माइनस 3 a प्लस 3। ठीक है, अब 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वाला पोर्शन कट गया तो a प्लस 3, और इधर 1 से क्या मल्टीप्लाई हुआ, प्लस वाला कट गया तो a माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो a प्लस 1 आ गया, और इधर भी 1 से किया तो a माइनस 1 आ गया। नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखा, इसको a प्लस 3 और a माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई किया। अब a माइनस 3 a प्लस 3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में बंद कर देते हैं। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कट गया, a और a प्लस कितना हो गया, 2a, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2a
और ए स्क्वायर माइनस 9। अब ये देखें 4 की 2 वैल्यूज़ बन गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब फिर दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, इसलिए कि बीच में प्लस माइनस अभी मौजूद है। एलसीएम बच्चों इसका क्या आया, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 1, इसलिए कि दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, ए स्क्वायर माइनस 9। अब इसके नीचे ए स्क्वायर माइनस 1 था, तो 2a किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 9 से, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, 2a, यहाँ पे भी 2a था, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 9 कट गया तो ए स्क्वायर माइनस 1 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखें 2 वैल्यूज आ गई, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर प्लस माइनस कर लें, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से कॉमन निकाल रही हूँ। 2a कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 9 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, इसको हमने सॉल्व किया तो 2a आया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बच्चों कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर और माइनस 9 और माइनस 1, माइनस का 10 हो गया। नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 था, कुछ भी नहीं किया, माइनस ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद आप ये देखें, इन दोनों में से फिर हमें 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं, तो 2a ऑलरेडी मौजूद है और 2 कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचा इसमें से, ए स्क्वायर माइनस 5, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4a, ए स्क्वायर माइनस 5, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 9। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। जी आंसर बिल्कुल सही आया हमारा, आंसर लिखते हैं यहाँ पे। ये एक्सरसाइज यानी इस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।